Hello everyone. So now let's start with the questions on parabola. This is the question from JEE Mains 2023. So we'll start with the sequence of all the parabola questions appeared in JEE Mains 2023. So let's start with the first question. The first question is the equations of the sides of the triangle sides AB and AC of the triangle ABC are this and this respectively. A is vertex A is on y-axis and its orthocenter is 1, 2. The length of tangent from the point C to the part of parabola y square equal to 6x in the first quadrant is. तो आपको अल्टीमेटली क्वेश्चन जैसा है, ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x, ठीक है। तो कोई पॉइंट C है, C से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, C से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया इन द ऑन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पार्ट, ठीक है। तो आपने C से, ये मान लो C पॉइंट है, यहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो आपको C T का लेंथ फाइंड करना है, ये लेंथ फाइंड करना है। तो इफ यू टू फाइंड द लेंथ ऑफ सी टी, तो आपको उसके लिए पहले सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करना होगा, ठीक है। तो फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट ऑफ सी आपको क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस गिवन है, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट लेट्स सी दिस। तो आपके पास लेट्स से यू हैव अ ट्रायंगल ए बी सी, हम एक सी का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। हम देखो ये ए बी सी, ठीक है। ए बी एंड ए सी का इक्वेशंस आर गिवन टू यू इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। वर्टेक्स ए इज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है। ऑर्थो सेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल इज 1, 2। तो आप देखो फर्स्ट वी विल फाइंड वर्टेक्स ए, पहले वर्टेक्स ए फाइंड कर लेते हैं। तो उससे आपको ए बी और ए सी के इक्वेशन मिलेंगे। कैसे, हाउ विल यू फाइंड वर्टेक्स ए? तो इसके लिए आपको क्वेश्चन में मेंशन है दैट दिस पॉइंट ए इज ऑन वाई एक्सिस, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0 और इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, इन दोनों लाइंस की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये देखो ए बी और ए सी की इक्वेशन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। किसके लिए? एक्स के लिए। तो यू हैव दिस इज लैम्डा प्लस 1 एक्स प्लस लैम्डा वाई is equal to 4, right? और जो सेकेंड इक्वेशन है दैट इज यू हैव लैम्डा एक्स प्लस 1 माइनस लैम्डा वाई इज इक्वल टू प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, प्लस लैम्डा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट शुड बी 0, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का दिस इज ए बी एंड ए सी, ये ए बी एंड ए सी, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए है वो वाई एक्सिस पे, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, राइट। सो नाउ इफ आई से एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, मतलब इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो अगर 0 कॉमा सम वाई होगा, ठीक है, 0 कॉमा वाई। तो 0 कॉमा वाई इसमें पुट करोगे तो ये 0 0 हो गया, तो यहाँ से वाई वाई इक्वेट कर दो। तो कैन आई से दिस इज एक्स इक्वल टू 0 पुट करने पे दिस इज वाई इज इक्वल टू 4 बाई लैम्डा एंड दिस इज माइनस लैम्डा अपॉन 1 माइनस लैम्डा। तो यहाँ से आपको देखो लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। यू कैन चेक दिस, दिस इज माइनस लैम्डा बाई 1 माइनस लैम्डा। सो दिस इज यू कैन सी माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा स्क्वायर और लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 4 इक्वल टू 0, विच यू कैन इजिली चेक दिस इज लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो लैम्डा का वैल्यू आपको मिल गया। तो लैम्डा का वैल्यू जैसे मिला आपको, मतलब व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको, तो हमको सिर्फ ये फाइंड कर लेते हैं वर्टेक्स ए, ठीक है। तो व्हाट इज दिस इक्वेशन, दिस इज इफ आई पुट लैम्डा इक्वल टू 2 हियर, दिस इज 3x प्लस 2y इक्वल टू 4, ठीक है। एंड व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ए सी का इक्वेशन फाइंड करते हैं, लैम्डा इक्वल टू 2, दिस इज 2x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। एंड what is the point of intersection? Point of intersection के लिए you can see x is equal to 0, y will be equal to lambda equal to y equal to 2, मतलब ये पॉइंट हो गया आपका 0, y equal to 2, lambda equal to 2, y is equal to this will be 2, 0, 2। You can check this, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप चेक कर सकते हो, दिस इज 0, 2, ठीक है। तो आपके पास वर्टेक्स ए आ गया। अब ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्रायंगल इज गिवन टू यू विच इज 1, 2। तो आप ध्यान से देखो, इफ आई से ortho center of this triangle is 1, 2, that is point of intersection of altitude। ortho center क्या होता है? point of convergence of altitude। this is 1, 2, ठीक है। तो क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स सी। अब वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए व्हाट यू कैन से इज, लेट्स से वर्टेक्स सी इज अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा। तो वन थिंग यू कैन सी, अल्फा कॉमा बीटा जो होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो इस लाइन पे लाई करा देते हैं, दिस इज 2 अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0, करेक्ट है। दिस इज
2 alpha minus beta plus 2 equal to 0. And second thing, you can see what is this, what is the slope of this line. इसका slope आप find कर लेते हो because ये perpendicular है, ठीक है. तो what is this? This is minus 3/2. इसका slope minus 3/2 है, तो इसका 2/3 होगा, that is beta minus 2 upon alpha minus 1, y2 minus y1 upon x2 minus x1. This is equal to 2/3. I hope this is clear. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके वी कैन इजीली फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स सी, ठीक है. सो नाउ दिस इज 2 अल्फा, सॉरी दिस इज 3 बीटा माइनस 6 इज इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 2, ठीक है. सो दिस इज, इफ आई पुट 2 अल्फा का वैल्यू, 2 अल्फा इज बीटा माइनस 2, so you can see 2 अल्फा is equal to beta minus 2, इसमें पुट कर दो, this is 3 beta minus 4 is equal to beta minus 2. So what is the value of beta? 2 beta is equal to 2, that is beta is equal to 1, ठीक है. और beta equal to 1 पे you can see alpha will be equal to minus 1/2. So this is point beta alpha is equal to minus 1/2. तो ये अल्फा का वैल्यू, ये बीटा का वैल्यू, मतलब वर्टेक्स सी आपको मिल गया, दिस इज इक्वल टू माइनस 1/2 कॉमा 1. तो नाउ इस डायग्राम पे आ जाते हैं. तो वर्टेक्स सी यू हैव गॉट, दिस इज माइनस 1/2 कॉमा 1. हमको इस क्वेश्चन के लिए, फाइनल क्वेश्चन के लिए सी का ही कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड था. तो नाउ अभी तो फर्स्ट पार्ट हुआ है क्या कि आपने सी के कोऑर्डिनेट फाइंड किए. अब हमारा क्वेश्चन क्या है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट सी, दिस इज वर्टेक्स सी, ठीक है. इससे जो टेंजेंट ड्रॉ किया है उसका लेंथ आपको फाइंड करना है किस पे, टू द पार्ट ऑफ द पैराबोला इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट है उस पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है. तो हाउ विल यू फाइंड दिस, तो इसके लिए आपको टी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेंगे. अब हाउ विल यू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, दिस इज वी कैन सी दिस इज 80 स्क्वायर कॉमा 280, राइट. मान लेते हैं 80 स्क्वायर कॉमा 280, राइट. सो नाउ सी यू कैन से हियर what is the equation of tangent, ty is equal to x plus 80 square, parabola के equation में tangent, right. now this tangent is passing through minus 1/2 comma 1, तो उसको satisfy करेगा. तो if I put minus 1/2 comma 1, तो this is t is equal to minus 1/2 plus a. अच्छा 4a is equal to 6, तो a का वैल्यू जो होगा that is 6/4, that is 3/2, this is 3/2 t square. I hope this is clear. a का वैल्यू पुट कर दिया हमने. तो दिस इज यू कैन सी 3t स्क्वायर, ठीक है, और 2t माइनस 1 प्लस 3t स्क्वायर, और यू कैन से 3t स्क्वायर माइनस 2t माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट. सो नाउ इफ आई सॉल्व दिस यू कैन सी t इज इक्वल, इसके दो रूट्स बनेंगे, बट हमको कौन सा रूट रिक्वायर्ड होगा जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, मतलब t का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए, ताकि ये वैल्यू क्या है, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव आ जाए. x कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव रहेगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो t का पॉजिटिव वैल्यू यू कैन क्लियरली सी t इज इक्वल टू 1 इज सेटिस्फाइंग दिस. एक और रूट मिलेगा दैट यू कैन इजीली फाइंड, यू कैन फाइंड माइनस 1/3 जैसे भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है. तो t का वैल्यू 1 बिकॉज हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट मिला, ठीक है. सो इफ आई पुट t इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू 3/2, व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज 3/2 कॉमा 3/2 to t1, so this is 1. I hope this is clear. You can check this. This is 2 और ये 3/2. Wait, this is 3, not 3/2. This is 3. Okay. A is equal to 3/2 और 2 और t का वैल्यू 1. So this is 3. So what is the length CT? अब आप CT distance find कर लो. So this is again distance हम अप्लाई कर देते हैं. This is CT will be equal to under root of 3 minus 1/2. That is 4/2. That is 2. That is 4 plus 3 minus 1. That is 2, 2 square, that is 4. So root 8 will be the answer, which is option 2 is the answer for this question. Root 8, that is 2 root 2. तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली ये इजी, कॉन्सेप्ट वाइज दिस इज वेरी इजी, बट कैलकुलेशन इसमें आपको पहले ऑर्थो सेंटर को यूज करके वर्टेक्स सी फाइंड करना होगा. वर्टेक्स सी फाइंड करने के बाद यू हैव टू सॉल्व दिस टेंजेंट का लेंथ. दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस इज हाउ, दिस इज easy question but calculated question, ठीक है. Now let's take the next question. So this question is a combination of probability and parabola.
तो प्रोबेबिलिटी का पहले पार्ट सॉल्व कर लेते हैं. तो द अर्स ए बी सी कंटेन, तो लेट्स से यू हैव दिस इज 1 A, this is B, and this is C. This contains 4 red and 6 black, 5 red and 5 black, and lambda red and 4 black balls. ठीक है, respectively. One of the uns is selected at random and a ball is drawn from it. If the ball drawn is red, the probability that it is drawn from uns is 0.4. मतलब यहाँ पे आपको क्या पता है कि अगर ये बॉल आपने ड्रॉ किया is of red color, that the probability that it is drawn from uns, मतलब आपको फाइनल आपको पता है कि वो रेड बॉल है. Given this is a red ball, that this is drawn from uns, इसका जो probability है that is this is 0.4. ठीक है. Then the square of length of the sides of the triangle, side of the largest equal triangle inscribed in this parabola, y square equal to lambda x. तो इसमें पैराबोला वाला पार्ट तो सिर्फ लैम्डा की वैल्यू फाइंड करने के लिए. ठीक है, मतलब ये प्रोबेबिलिटी का पार्ट जो है दैट इज फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा. तो पहले हम लैम्डा का वैल्यू फाइंड करते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं पैराबोला के लिए. ठीक है, सो नाउ सी लैम्डा के लिए क्या आपको कंडीशन गिवन है दैट इफ दिस इज अ रेड बॉल, ड्रॉन बॉल इज रेड बॉल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज ड्रॉन फ्रॉम uns. तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ बेस थ्योरम. बेस थ्योरम. ठीक है, तो पहले आप क्या फाइंड करेंगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज अ रेड बॉल. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, डिनोमिनेटर में क्या होगा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस इज फ्रॉम रेड, दिस इज द रेड बॉल. तो आप ध्यान से देखो, फर्स्ट आपने अन ए सेलेक्ट किया, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 1/3, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है, तो विल कंसीडर अ फेयर गेम, मतलब तीनों को इक्वल प्रोबेबिलिटी मिलेगा, राइट. 1/3 इनटू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल फ्रॉम दिस 4/10 प्लस what is the probability of drawing a red ball from the second un B, this is again 1/3 into 5/10, and what is the probability, this is C के लिए, this is 1/3 into lambda upon lambda plus 4. I hope this is clear. This is the total probability of drawing red ball. A का contribution plus B का contribution plus C का contribution. Now what is numerator में term, numerator में C intersection R, मतलब अर्न सी से जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है, अर्न सी से रेड बॉल ड्रॉ करने की प्रोबेबिलिटी. तो दिस इज दिस पार्ट ओनली विच इज 1/3 इंटू लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 4, एंड दिस इज गिवन एज 0.4. बस आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, you'll get the value of lambda. तो you can see 1/3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, राइट. एंड यू कैन सी इफ आई मल्टीप्लाई, इसको भी 4/10 कर देते हैं, दिस इज 4/10. ठीक है, so now we can see, अब सिर्फ कैलकुलेशन देखना है, this is 4/10 into this is 9/10 plus lambda upon lambda plus 4 is equal to lambda upon lambda plus 4. तो यहाँ से you can see this is 9, you can say this is 36/100 is equal to lambda upon lambda plus 4, 1 minus इसको से मल्टीप्लाई कर देते, दिस इज 4/10 minus 4/10. So you can say this is 36/100 is equal to lambda upon lambda plus 4 into 6/10. ठीक है, so this is कैलकुलेशन इजी हो गया, दिस इज 6/10 which is you can see 3/5, right. So this is 3 lambda plus 12 is equal 5 lambda. So what is the value of lambda, you can clearly see lambda is equal to 6. तो आपका lambda का वैल्यू तो आ गया, this is equal to 6. तो ये सिर्फ कैलकुलेशन है, यहाँ तक जो कॉन्सेप्ट पार्ट था वो ये है. इसके बाद you have to just solve this equation, you will get the value of lambda that is equal to 6. वो आप कैलकुलेशन चेक करेंगे. ठीक है, now the next part is, now the question is the square of length of the side of largest equal triangle inscribed in the parabola y square equal to 6x. ये y square equal to 6x हो गया parabola with one vertex at the vertex of the parabola. ठीक है,
So now see, if you have this parabola y square equal to 6x, the standard parabola y square equal to 6x, ठीक है। इसके जो वर्टेक्स है, इस पे इक्वल ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है और लार्जेस्ट हमको क्या करना है, इक्वल ट्रायंगल इंस्क्राइब करना है। तो कहना है से जो लार्जेस्ट इक्वल ट्रायंगल होगा वो ऐसे सिमेट्रिकली प्लेस्ड होगा, ठीक है, क्योंकि वर्टेक्स इसका फिक्स है ओरिजिन पे, मतलब इसके वर्टेक्स पे, पैराबोला के वर्टेक्स पे। तो आपको इसका जो साइड लेंथ है उसका स्क्वायर फाइंड करना है। अगर आप बोलते हैं ये ए और बी हैं, तीनों डिस्टेंसेस बराबर होंगी, यू कैन सी ऑल दिस विल बी इक्वल ट्रायंगल। तो आपको इसका साइड लेंथ का स्क्वायर फाइंड करना है। अब हाउ विल यू फाइंड दिस? तो यू कैन सी हियर, भाई अगर साइड लेंथ इसका ए है, दिस इज 30 डिग्री, दिस इज 30 डिग्री, वाई 30 बिकॉज इक्वल ट्रायंगल है, सिमेट्रिक है, 60 का हाफ हो जाएगा, ठीक है। इफ दिस इज 30 और ये एंगल 90 डिग्री है, तो आई कैन से व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस पॉइंट, दिस इज ए कॉस 30, ठीक है। इसका साइड लेंथ में ए नहीं लेता हूँ बिकॉज पैराबोला यूज कर रहे हूँ, ए जैसे बी ले लेते हैं, साइड लेंथ बी, दिस इज बी कॉस 30, बी साइन 30। ये क्या किया हमने, पॉइंट ए के अकॉर्डिंगली, कैसे, ये 90 डिग्री है, तो दिस इज बी कॉस 30, बी साइन 30, तो इसके अकॉर्डिंग आ गए, या फिर आप पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिख लो। नाउ दिस पॉइंट हैज टू बी ऑन दिस, सेटिस्फाई करेगा, इसको सेटिस्फाई करा दो। तो दिस इज बी, इसका वैल्यू कितना है, बी √3/2 और b by 2, ठीक है। तो इसको आप पुट कर दोगे, दिस इज b² इज इक्वल टू 6 और ये क्या हो गया, b √3/2। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज, ये तो कैंसिल ही हो गया, b, so this is 3, that is b is equal to 12√3। आई होप दिस इज क्लियर। अब आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना था, तो दिस इज साइड लेंथ का स्क्वायर क्या होगा, 144 into 3, so what is this, 432, ठीक है। दैट इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन जो पैराबोला वाला पार्ट है दैट इज इजी पार्ट, इवन द प्रोबेबिलिटी पार्ट इज अ स्टैंडर्ड पार्ट, कैसे आपने बेस थ्योरम अप्लाई किया है टू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। अब इसके बाद की कैलकुलेशन अगेन इज वेरी इजी, यू कैन चेक दिस कैलकुलेशन, राइट। Now let's take the next question. The question is the distance of the point 6, minus 2√2 from the common tangent to y is equal to mx plus c of the curves x is equal to 2y square and x equal to y 1 plus y square। मतलब इन दोनों का जो कॉमन टेंजेंट है उसका डिस्टेंस फाइंड करना है, किससे, इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट यूज करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर तो दोनों पैराबोला, यू कैन क्लियरली सी दिस इज y² इज इक्वल टू x/2 स्टैंडर्ड पैराबोला, दिस इज y² इज इक्वल टू x-1 शिफ्टेड पैराबोला, ठीक है। तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, इफ आई ड्रॉ रफ स्केच, दिस इज y² इक्वल टू x-1 vertex 1, sorry, this is vertex is shifted at 1, 0, this is 1, 0, y² equal to x-1 and the second parabola y² equal to x/2, so you can see it is something like this, 0, 0 पे vertex, ये ऐसा y² equal to x/2, ठीक है, ये आपको पता है। नाउ वी हैव टू फाइंड द कॉमन टेंजेंट, तो कॉमन टेंजेंट विद स्लोप पॉजिटिव, तो ये ऐसा कुछ कॉमन टेंजेंट बनेगा, यू कैन सी दिस इज द कॉमन टेंजेंट टू बोथ द पैराबोला, राइट, टेंजेंट टू बोथ, दिस इज कॉल्ड द कॉमन टेंजेंट, ऐसा कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस टेंजेंट फ्रॉम दिस पॉइंट, आपको बस ये फाइंड करना, तो आपको अल्टीमेटली इसका इक्वेशन फाइंड करना होगा। अब हाउ विल यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस, अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, राइट। So let's say the common tangent has slope m and we know what is the equation of tangent to y² equal to 4ax, y² equal to 4ax जो स्टैंडर्ड पैराबोला है, इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y is equal to mx plus a by x। So I can say if the slope of this line is m और ये y² equal to x/2 पर टेंजेंट है, तो x/2 पर टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगा, दिस इज y is equal to mx
प्लस a बाय m, ठीक है। तो a का वैल्यू क्या है, दिस इज 4a इज इक्वल टू 1/2, a इज इक्वल टू 1/8। तो y इज इक्वल टू mx प्लस a, दैट इज 1/8m। So this is the equation of tangent to this parabola y square equal to x/2. Now this should also be tangent to y square equal to x minus 1, ठीक है। तो y square equal to x minus 1 पे जो tangent का इक्वेशन होगा वो क्या होगा, दिस इज y इज इक्वल टू m, x की प्लेस पर यहाँ पे क्या करोगे x minus 1, क्योंकि ये शिफ्टेड है, तो दिस इज x minus 1 प्लस y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, ठीक है। तो ये a, व्हाट इज a फॉर दिस, दिस इज 4a, इसका 4a इज इक्वल टू 1, दिस इज a इज इक्वल टू 1/4, यू कैन सी दिस इज 1/4, ठीक है। तो a बाय m मतलब 1/4m। आई होप दिस इज क्लियर। सो यू कैन सी दीज टू इक्वेशन शुड बी आइडेंटिकल। व्हाई दे शुड बी आइडेंटिकल, बिकॉज सेम ही लाइन है, दिस इज द सेम टैंजेंट वी हैव रिटन। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, इफ आई सिंप्लीफाई दिस, दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस mx माइनस 1/m, सॉरी माइनस m प्लस 1/4m, ये आपके पास कंडीशन आ गया। सो नाउ इफ दीज टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, इफ दीज टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, दैट मीन्स ये रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट शुड बी सेम। यहाँ पे तो ये इक्वल ही है, ये भी इक्वल है, मतलब दीज टू शुड बी इक्वल, मतलब 1/8m शुड बी इक्वल टू माइनस m प्लस 1/4m। बस अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यू कैन सी हियर दिस इज 1/8m माइनस 1/4m, या फिर एक काम करते हैं, दिस इज m इज इक्वल टू 1/4m माइनस 1/8m। दिस इज 2 और ये 8, तो दिस इज 1/8m, दिस इज बेसिकली 1/8m। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर, दिस इज 1/8, तो m का वैल्यू होगा प्लस और माइनस 1/√8, 2√2। बट क्वेश्चन में मेंशन है आपको क्या करना है, m पॉजिटिव लेना है, तो दिस इज m इज पॉजिटिव, दैट इज m इज इक्वल टू 1/√8, m इज इक्वल टू 1/√8, 2√2, ठीक है। नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, तो इसका टेंजेंट का इक्वेशन हम लिख लेते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, y इज इक्वल टू m, दैट इज 1/2√2 x, y is equal to mx plus c, so this is plus, what is c, this is 1/8 और ये √8, 1/m करोगे तो दिस इज √8, ठीक है। 1/m इज इक्वल टू √8, तो यहाँ से यू कैन सी दिस इज अगेन 1/2√2, राइट। सो व्हाट इज द इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, दिस इज x माइनस 2√2y प्लस 1 इक्वल टू 0। You can just arrange this, you can check this। हमने क्या किया, m का वैल्यू 1/√8 इसमें पुट कर दिया, ठीक है, इसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर दोगे, you will get this। Now what is the final question, you have to find the distance of this point from this line। तो what is the distance, डिस्टेंस हम अप्लाई कर देते हैं, दिस इज इसका डिस्टेंस 6, माइनस 2√2 से, तो इसको पुट कर दो, दिस इज 6 माइनस 2√2, तो ये प्लस 2√2 का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज √8 स्क्वायर प्लस 1, दैट इज 3, 9 आ जाएगा, 9 दैट इज 3, ठीक है। सो व्हाट इज दिस वैल्यू, दिस इज इक्वल टू, यू कैन सी 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 1 15, 15/3 दैट इज 5। व्हाट इज आंसर, दिस इज इक्वल टू 5। दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। कॉमन टेंजेंट का कॉन्सेप्ट इज वेरी कॉमन, किस तरह से आप कॉमन टेंजेंट फाइंड करते हैं, यू शुड नो दिस, ये हर साल IIT में मेंस में एटलीस्ट ये आता ही है, ठीक है। तो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल विद फाइंडिंग द कॉमन टेंजेंट ऑफ द कर्व। पैराबोला हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर नाउ, राइट। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ टू साइड्स ऑफ अ वेरिएबल ट्राइंगल आर x equal to 0 and y equal to 3 and its third side is a tangent to the parabola y square equal to 6x, then the locus of its circumcenter is, ठीक है। तो आपको लोकस ऑफ सर्कमसेंटर फाइंड करना है उस वेरिएबल ट्राइंगल का, उसकी दो साइड फिक्स हैं, x equal to 0, y equal to 3 एंड द थर्ड साइड इज टेंजेंट टू द पैराबोला। तो देखो लोकस क्यों बनेगा पहले तो वो समझ लेते हैं। तो यू कैन सी हियर, भाई मान लीजिए ये पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x, दिस इज y स्क्वायर इक्वल टू 6x, ठीक है।
एंड लेट्स से ये ये तो x इक्वल टू 0 y एक्सिस हो ही गया, दिस इज x इक्वल टू 0 एंड लेट्स से दिस इज y इक्वल टू 3। मैं एक रैंडमली डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं, दिस इज लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू 3। ठीक है, नाउ वी हैव वेरिएबल ट्रायंगल, व्हाई वी हैव वेरिएबल ट्रायंगल एंड व्हाई वी हैव द लोकस हियर, बिकॉज़ सी ये y इक्वल टू 0, ठीक है, दिस इज द इक्वेशन y इज इक्वल टू 0, सॉरी x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 दैट इज y एक्सिस, राइट, एंड वी हैव अ ट्राइंगल, मतलब ट्राइंगल वेरिएबल क्यों होगा, ये लाइन फिक्स है, ये लाइन फिक्स है, बट टैंजेंट तो वेरिएबल है, आई कैन हैव दिस टैंजेंट, राइट, वी कैन हैव दिस वेरिएबल ट्राइंगल, but tangent can move, I can have different points पे tangent हो, so you can see we have this triangle which is a variable triangle, और अगर obviously tangent move करेगा, triangle move करेगा, triangle move करेगा, इसका circumcenter will move, circumcenter move होगा, that means we have the locus, तो आपको उस circumcenter के locus का equation find करना है, correct, तो see here भाई ये आपको समझ में आ गया, जो ट्राइंगल बनेगा, let's say this is point, this is the point of contact, this is point A, this is point B and this is point C, vertex C, ठीक है, तो now see this is definitely a right angle triangle because इसकी दो साइड तो परपेंडिकुलर ही है, y is equal to 3 and x equal to 0, right, अब अगर ये दो साइड परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल में circumcenter is the midpoint of hypotenuse, that means we know AC जो hypotenuse है इसका जो मिड पॉइंट होगा पॉइंट P, दिस इज अवर h कॉमा के, जिसका आपको लोकस फाइंड करना है, मान लो वो है पॉइंट h कॉमा के, दिस इज द मिड पॉइंट, ठीक है, किसका, BC का, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट, नाउ वी हैव टू गेट अ रिलेशन इन HP, नाउ कैन वी से एनी टेंजेंट टू दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 6x इज y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m, वो आप अज्यूम कर सकते हो, या फिर आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो दैट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज ty is equal to x plus a t square, we have assumed let's say the equation of this tangent is ty is equal to x plus a t square, ठीक है, तो अब हाउ विल यू गेट, यहाँ पे t क्या है, t पैरामीटर होगा बिकॉज डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट t होगा, करेक्ट, नाउ हाउ विल यू गेट दिस रिलेशन इन h and p, so you can see here this point c and b, इसका जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी h, now what is this point c, so I can say c जो पॉइंट होगा that is the point of intersection of this tangent with y axis, so if I put x is equal to 0 here, what is the value of this, this is c is 0 comma, जैसे आपने x is equal to 0 put किया, this is a t, I hope this is clear, correct, similarly if I take what is coordinate of b, तो ये y equal to 3 और इस tangent का point of intersection है, ठीक है, तो this is 0 comma a t c, this point, and what is the coordinate of b, तो इसमें y का वैल्यू 3 पुट कर दो, you will get the value of x, so this is पॉइंट B जो होगा दैट विल बी y इज इक्वल टू 3 और y का वैल्यू 3 पुट किया इसमें आपने, तो x विल बिकम व्हाट, 3t माइनस ए टी स्क्वायर, 3t माइनस ए टी स्क्वायर कॉमा 3, दिस इज कॉमा 3, y कोऑर्डिनेट इज 3, तो दिस इज 3 पुट कर दो, तो यहाँ पे सॉल्यूशन बेसिकली हमने इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया, ठीक है, राइट, सो नाउ सी अब क्या करना है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इनका जो मिड पॉइंट है दैट इज पॉइंट h कॉमा b, so what is the midpoint of these two, this is 3t minus at square by 2 is equal to h, करेक्ट, ये इन दोनों का मिड पॉइंट है h, एंड k क्या होगा, दिस इज at plus 3 by 2 is equal to k, अब यहां से आपको क्या करना है, you have to just eliminate t, तो t को एलिमिनेट कर देते हैं, you will get the answer for this one, so now see how will you eliminate t, अच्छा, first thing you can say here, this is 3t, 3 एक काम करो, t कॉमन ले लेते हैं, this is t कॉमन, this is 3 minus at, ठीक है, यहाँ से हमने 3 कॉमन ले, a का वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, this is equal to 2x, I am just trying to eliminate t now, correct, this is t कॉमन, और यहाँ से what is at is equal to 2k minus 3, 2k minus 3, right, so now you can see if I eliminate t, तो t को एलिमिनेट करने के लिए क्या करो, what is t का वैल्यू, t is equal to from this, what is t, this is equal to 2k minus 3 divided by a, what is a का वैल्यू, you can see y square equal to 6x, 4a is equal to 6a, so what is a is equal to 3 by 2, ठीक है, 3 by 2, तो इसको 3 by 2 पुट कर देते हैं, दिस इज 3 by 2, दिस इज 2 into this, ठीक है, अब
t का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो यू गेट द आंसर. दिस इज, इफ आई पुट दिस हियर, दिस इज 3k, सॉरी 2k माइनस 3 और 2/3, ये t इंटू 3 माइनस 80 का वैल्यू क्या हो गया, दिस इज 2k माइनस 3. ठीक है, ये 80 का वैल्यू हम डायरेक्टली पुट कर दिया, दिस इज इक्वल टू 2. अब सॉल्व कर लेते हैं इसको. दिस इज 2 कैंसिल एंड दिस इज, यू कैन सी 2k माइनस 3 इंटू 3 मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज माइनस 2k माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3h. ठीक है, दिस इज 3h. एंड नाउ बस सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको. दिस इज, you can now simplify this is 6k minus 9 minus 4k square minus 9 and this is 12k is equal to 3h. ठीक है, so this is, you can see, now replace h with x and k with y. So if I arrange this, this is 4y square. ठीक है, this is 4y square and this is minus 18y. You can see this is 6y और ये 12y मिलके 18y प्लस 3x और ये प्लस 18 is equal to 0. You can check this. This is 4y square. This is 18y. So this is minus 18y. This is plus 3x. ये plus 3x और ये minus 18. तो ये plus 18. So this is the answer. This is the local. Now check the option. This is 4y square minus 18y. That is option 3 is the answer for this question. Right? I hope this is clear. Important point. Circumcenter is the midpoint of the hypotenuse of a right angle triangle. So this is how we can easily solve this question. Okay. Now let's take the next question. The question is, the triangle is formed by the tangents at the point 2, 2 on the curves y square equal to 2x and x square plus y square equal to 4x. ठीक है, and the line x plus y plus 2 equal to 0. Then the r is the radius of circumcircle. Then what is the value of r square? तो basically क्या है, देखो, a triangle is formed by the tangents at the point 2, 2 on the curve. You can see 2, 2 is satisfying this curve as well as this curve. आप ध्यान से देख सकते हो इसको. ठीक है, तो ऐसा कुछ पैराबोला है और कुछ सर्कल होगा, जैसे ये 2, 2, लेट्स से दिस इज ऐसा एकदम ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x. अब ये देखो सर्कल जो है वो भी ओरिजिन से पास हो रहा है. दिस इज द सर्कल एंड लेट्स से दिस इज द पैराबोला, ऐसा. ठीक है, नाउ सी, ये जो पॉइंट है, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2, 2. नाउ द क्वेश्चन इज, द ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स एट द पॉइंट 2, 2 ऑन बोथ द कर्व्स. मतलब एक टेंजेंट हमने सर्कल पर ड्रॉ किया है और एक टेंजेंट हमने पैराबोला पर ड्रॉ, ऐसा. ठीक है, एंड द थर्ड लाइन इज x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0. तो बेसिकली ट्राइंगल जो बन रहा है वो इस टेंजेंट से बन रहा है, इन दोनों टेंजेंट से, और x प्लस वाई इक्वल टू प्लस 2 से बन रहा है. उस ट्राइंगल का आपको सर्कम सर्कल फाइंड करना है. ठीक है, तो नाउ सी भाई, इसमें तो अल्टीमेटली आपको क्या है, बस इनडायरेक्टली टेंजेंट के पॉइंट, मतलब कर्व पे पॉइंट गिवन है, उस पर टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड करना है. तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट एनी डिग्री टू कर्व इज व्हाट? t equal to 0. So what is the equation of tangent at 2, 2 on this curve? Replace y square with y1. This is 2y, right? Replace x with x plus x1 by 2. So this is x plus 2 by 2. Equation of tangent at 2, 2. So what is this line? You can see this is equal to, ये तो cancel ही हो गया. This is x minus 2y plus 2 is equal to 0. X minus 2y plus 2 equal to 0. This is the equation of tangent on parabola. ठीक है, अब सर्कल पे भी we know how to write the equation of tangent. The equation of tangent, this is on parabola. On parabola. अब on सर्कल क्या होगा? सर्कल पे tangent का इक्वेशन अगेन t equal to 0. तो ये सर्कल का इक्वेशन, रिप्लेस x स्क्वायर विद x1, y स्क्वायर विद y1 और ये 4 x with x plus x1 by 2, x with x plus x1 by 2. तो यू कैन सी ये सब कैंसिल हो गया. इनफैक्ट ये x भी कैंसिल हो गया. तो यू कैन सी दिस इज 2y इक्वल टू 2, मतलब y इज इक्वल टू 1. ठीक है, जस्ट दिस इज द इक्वेशन ऑफ, एक बार कैलकुलेशन चेक करते हैं. दिस इज 2x
प्लस 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 2/2। यहाँ से ये 2 2 और 2 कैंसिल होगा, दिस इज x प्लस वाई इक्वल टू x प्लस 2। तो दिस इज y इज इक्वल टू 2। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट? दिस इज y इज इक्वल टू 2। तो वी हैव नाउ, अब देखो इसकी तो जरूरत ही नहीं, हमको तो सिर्फ सर्कमसेंटर फाइंड करना है। नाउ सी वी हैव वन लाइन y इज इक्वल टू 2। ये देखो दिस इज इनफैक्ट आप डायरेक्टली ड्रॉ कर लो, दिस इज दिस इज द ट्राइंगल, दिस इज y इज इक्वल टू 2, ठीक है, y माइनस 2 इक्वल टू 0। सेकेंड जो टेंजेंट है दिस इज x, दिस इज द पॉइंट 2, 2, ठीक है, और ये जो लाइन है दिस इज आई एम अज्यूमिंग दिस इज x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। और थर्ड जो लाइन होगा, थर्ड लाइन इज x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये अपने पास ये आ गया व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। ये आपका ए बी और ये सी, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक है। तो नाउ सी भाई, आप रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल फाइंड करने के लिए आपको इन सेंटर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। अब हाउ विल यू फाइंड द इन सेंटर? तो यू कैन सी हियर व्हाट आर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इन सेंटर क्या होगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स फाइंड करने के लिए आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। हाउ विल यू फाइंड दैट? तो सी हियर यू कैन सी व्हाट इज दिस पॉइंट 2, 2। अगर हम ये पॉइंट ए और सी भी फाइंड कर लेते हैं तो दिस इज y इज इक्वल टू 2, इसमें पुट कर दो तो दिस इज 2, y इज इक्वल टू 2 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? y माइनस 4, दिस इज माइनस 4, 2, दिस इज 2, 2। एंड व्हाट इज दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? तो यू कैन सी इन दोनों का अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो दिस इज 3y इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू तो 0 ही हो गया और x का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इज माइनस 2। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन माइनस 2, 0। यहाँ से so we have this triangle, this is B, 2, 2। so now if you find the perpendicular bisector की इक्वेशन, एक perpendicular bisector ये होगा, ठीक है, this is one perpendicular bisector। so what is this perpendicular bisector का इक्वेशन? you can see this is midpoint, it will pass through midpoint। so what is the midpoint? देखो इसका midpoint क्या होगा? इन दोनों का हाफ कर दो, this is minus 4 plus 2, this is minus 2 by 2, that is minus 1। so this is this point, this is the midpoint, minus 1, 2, करेक्ट। और अब इसके परपेंडिकुलर लाइन, मतलब दिस इज हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये वर्टिकल लाइन होगा। तो इसका ऐसा मतलब वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू -1, 2, ये -1, 2 ऐसे ही लाइन पास होगा वर्टिकल लाइन। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू -1, 2? x is equal to constant, so x is equal to -1। so what is the equation of this line? this is x is equal to -1। x is equal to constant is vertical line, ठीक है, और ये is passing through -1, 2। इसका इक्वेशन क्या बनेगा? -1, x is equal to -1। तो इसका x पॉइंट तो मिल ही गया, राइट। अब सेकंड कोई बाइसेक्टर फाइंड कर लो। तो व्हाट इज द सेकंड बाइसेक्टर? कोई भी आप ले लीजिए। इफ आई टेक दिस एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? तो दिस कोऑर्डिनेट वी नो, ये जो कोऑर्डिनेट होगा, व्हाट इज दिस कोऑर्डिनेट? यू कैन सी दिस इज -2 + 2, दैट इज 0 + 1, -2 + 2 दैट इज 0/2 और ये 2/2 दैट इज 1। तो दिस इज द पॉइंट 0, 1 और इसका स्लोप क्या है? दिस इज स्लोप इज 1/2। तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका स्लोप क्या होगा? -2, दिस इज -2। So what is the equation of this perpendicular bisector? This is passing through 0, 1 and having slope -2. This is y minus y1 is equal to m into x minus x1. So now you can see this is 2x plus y minus 1 equal to 0. Correct? और अब आप ध्यान से देखो, this is one perpendicular bisector, this is another perpendicular bisector which is x is equal to -1। अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज सर्कमसेंटर। तो दिस इज x कोऑर्डिनेट तो -1 ही रहेगा और जो y कोऑर्डिनेट होगा x इज इक्वल टू -1 पुट कर दो, तो दिस इज 3, दिस विल बिकम 3। तो यू कैन सी व्हाट इज द सर्कमसेंटर ऑफ दिस ट्रायंगल? दिस इज -1, 3, दिस इज द सर्कमसेंटर। अब आपको फाइंड करना है क्या? इसका r² मतलब रेडियस, सर्कम सर्कल का रेडियस। तो बस आप किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड कर लो। तो इफ आई टेक दिस
ये डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। दो सर्कम सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस हमेशा रेडियस के बराबर होगा। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, यू कैन सी दिस इज अंडर रूट ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, आर विल बी इक्वल टू 3 स्क्वायर दैट इज 9, 2 माइनस 1 ये है 2,2 और ये -1,2, तो डिस्टेंस क्या होगा 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज √10। तो यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू, और ये आपको पूछा है दैट इज आर स्क्वायर इक्वल टू, व्हाट इज द आंसर, दिस इज इक्वल टू 10। दिस इज द आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो दिस इज, बस आपको टेंजेंट लिखना पता होना चाहिए, कैसा आप टेंजेंट लिखते हैं। सेकंड, हाउ टू फाइंड द सरकमसेंटर ऑफ दिस साइन। ठीक है, so this is how we can easily solve this type of questions. So that's it for this question. Now let's take the next question. The question is, let p h comma k be the point on this parabola y square equal to x by 4. ये standard parabola x is equal to 4y square, y square equal to 4x फॉर्म का ही है, ठीक है, which is nearest to the point 0, 33. Then the distance of p from the directrix of this parabola. ठीक है, तो आपको देखो, अगर आपको पॉइंट पी का डिस्टेंस फाइंड करना है फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ दिस पैराबोला, तो ऑब्वियसली पहले आपको कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी फाइंड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हाउ विल यू फाइंड पॉइंट पी, तो उसके लिए कंडीशन क्या गिवन है, लेट्स से दिस इज द पैराबोला, स्टैंडर्ड पैराबोला ये y स्क्वायर इक्वल टू x बाई 4, दिस इज द स्टैंडर्ड पैराबोला जो कि हमको गिवन है x इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, करेक्ट। यहाँ नाउ p इज द पॉइंट विच इज on the parabola which is nearest to the point q which is 0,33. तो 0,33 y axis पे कोई पॉइंट होगा, you can see this is y axis 0,33. तो इससे नियरेस्ट जो पॉइंट होगा दैट इज पॉइंट p, इसको हम बोल देते हैं दिस इज पॉइंट q। ठीक है, नियरेस्ट पॉइंट। तो हाउ विल यू गेट द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस, तो वी नो जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, दैट लाइज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो इस पॉइंट का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इससे, दैट विल बी ऑन द नॉर्मल, मतलब जो लाइन नॉर्मल होगा इस पैराबोला पे, जो 0,33 से पास होगा, वो पॉइंट पी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे लाई करेगा। दिस इज द कॉमन कॉन्सेप्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कर्व इज ऑलवेज अलोंग द कॉमन नॉर्मल। तो यहाँ पे इस पॉइंट से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, नॉर्मल के अलोंग होगा। तो व्हाट इज दिस पॉइंट पी, दिस इज व्हाट यू हैव टू फाइंड। ठीक है, तो हाउ विल यू फाइंड दिस पॉइंट P, यू कैन सी हियर, भाई इसमें आप पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज व्हाट यू कैन से इज इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लो, 80 स्क्वायर कॉमा 280 से अज्यूम कर लो। ठीक है, तो नाउ सी हाउ विल यू फाइंड दिस, यू कैन से हियर दिस इज आई कैन से दिस इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, वैसे आप नॉर्मल का स्लोप से भी सॉल्व कर सकते हो। तो यू कैन सी हियर व्हाट इज द स्लोप, दिस इज इफ आई डिफरेंशिएट दिस इज 1, दिस इज 4 टू dy by dx, dy by dx। ठीक है, ये हमने 2y डिफरेंशिएट कर दिया, 2y dy by dx। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, दिस इज dy by dx, दिस इज इक्वल टू 1 by 8y। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल विल बी इक्वल टू -8y। ठीक है, y क्या है, इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है, सो दिस इज, लेट्स से दिस इज द पॉइंट x1, y1, राइट। तो दिस इज व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, दिस इज, या फिर मैं इसको x, y लेके चलता हूँ, दिस इज, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी रहेगा, दिस इज x, y। ठीक है, नाउ व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस, -8y। व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, यू कैन सी दिस इज इक्वल टू y -33, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दिस शुड बी इक्वल टू -8y। आई होप दिस इज क्लियर, वाई दिस इज -8y, बिकॉज इस लाइन का स्लोप हमने 2 पॉइंट फॉर्म से लिखा है और बाय यूजिंग dy by dx। तो यू कैन सी, और व्हाट इज x का वैल्यू, x इज इक्वल टू 4y स्क्वायर। तो यहाँ से इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, y -33 इज इक्वल टू -8y। ठीक है, x क्या है, x इज इक्वल टू 4y स्क्वायर, ये 4y। आई होप दिस इज क्लियर। सो व्हाट इज दिस इज 33y क्यूब, 33y क्यूब, सॉरी 32y क्यूब प्लस y माइनस 33 इज इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल कैलकुलेशंस है। तो यू कैन सी, अब आप तो बहुत इजीली समझ सकते हो इसका सॉल्यूशन क्या होगा। क्यूबिक इक्वेशन यू कैन क्लियरली सी y इज इक्वल टू 1 इज सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। तो इफ आई सिंप्लीफाई, इफ आई पुट y इक्वल टू 1, या फिर आप ऐसा कर लो इसको, दिस इज 32 y क्यूब प्लस
32 33 y 32y एक काम कर, इसको फैक्टराइज ही कर लेते हैं. दिस इज y माइनस वन, दिस इज y माइनस वन, इसका एक फैक्टर बनेगा. ठीक है, तो यहाँ से व्हाट यू कैन डू इज यू कैन से दिस इज 32 y क्यूब. आई जस्ट वांटेड टू सिंप्लीफाई दिस डायरेक्टली. दिस इज 32 33y minus 32y minus 33 equal to 0. You can see here, if I just put this value, y is 33y minus 32y. So you can see, if I take this 32 common, 32y common, this is y square minus 1. ठीक है, और यहाँ से you can say this is plus 33y minus 1 equal to 0. Correct? So now you can easily solve this. This is y minus 1 is common, so this is y minus 1 into, और यहाँ से this is 32y, this is 32y, y plus 1 plus 1 is equal to 0, plus 32 equal to 0. ये इसका सॉल्यूशन. ठीक है, तो कैसे y is equal to minus 1 सॉल्यूशन. अब आपको ये तो क्लियरली समझ में आ रहा है, जो सॉल्यूशन सेकंड आएगा वो जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ से जो पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा. तो दिस इज y इज इक्वल टू. ठीक है, तो y कोऑर्डिनेट इसका 1 होगा. राइट, अब अगर y कोऑर्डिनेट 1 है तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा, x विल बी इक्वल टू 4. तो दिस पॉइंट विल बिकम 4, 1. तो आप बेसिकली हमने क्या किया, इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर लिया एंड वी गॉट दिस पॉइंट y इक्वल टू 1. अब दिस इज 4, 1. तो व्हाट इज द क्वेश्चन हियर, दिस इसका डिस्टेंस, पॉइंट P का डिस्टेंस, दैट इज h, k, इसका डिस्टेंस इस पैराबोला से क्या होगा. तो यू कैन सी, ये जो पैराबोला है इसका डायरेक्ट्रिक्स आपको फाइंड करना होगा, डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस फाइंड करना है. तो दिस इज फर्स्ट यू टू convert this into standard form. You can see here, if I have this is y square, this is minus 4y, this is equal to 4x. So you can see I'm just trying to convert this into perfect square. यहाँ पे आप अरेंज कर लो, this is minus 4y, this is 4x, and now this is y minus 2 whole square is equal to 4x plus 4. You can see plus 4 ऐड कर दीजिए on both sides. देखिए, तो this is y minus 2 whole square is equal to 4x plus 1. So this is the parabola whose vertex is minus 1 comma 2, minus 1 comma 2, and a is equal to 1, a is equal to 1, y square equal to 4x से हमने कंपेयर कर लिया. तो अब इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या होगा, तो if I say this is the parabola y square equal to 4ax, then what is the equation of this directrix? This is x plus a equal to 0. This is x plus a equal to 0. अब x की प्लेस में this is x plus 1. This is x plus 1 plus 1 equal to 0. So what is the directrix? X plus 2 equal to 0. तो इस पैराबोला की जो डायरेक्ट्रिक्स है वो x plus 2 equal to 0. That is this line x plus 2 equal to 0. और इसका डिस्टेंस 4,1 से, जो 4,1 का डिस्टेंस इससे क्या होगा, दिस डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस. सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस आप देख सकते हो, दिस इज इक्वल टू, ये क्या है, दिस इज माइनस 2, 0. तो ये यहाँ से यहाँ तक ये डिस्टेंस 2, बिकॉज इसका लाइन क्या है, x प्लस 2 इक्वल टू 0. और ये जो x, सॉरी, दिस इज 3, दिस इज 2 एंड दिस इज 4, ये 4 है. ठीक है, यहाँ से इसका एक्सपोनेंट क्या है, 4. दिस इज टोटल, दिस इज इक्वल टू 6. So what is the answer for this question? This is equal to 6. So the distance is equal to 6. That is option 4 is the answer. You can see ये 4,1 है. This is the line x plus 2. So total distance क्या होगा? This is equal to 6. I hope this is clear. ये solve calculation देख लो आप. This is how you can easily solve it. Basically simple जो point, important point है. How will you get the point of point P? This is along the common normal, because shortest distance is along the common normal. I hope this is clear, right? So now let's take the next question. The question is on the common tangent. Let A be the point on x-axis. A is the point on x-axis. Common tangents are drawn from A to this curve x square plus y square equal to 8. मतलब circle at the parabola y square equal to 16. If one of these tangents touches two curves at Q and R, then what is the value of QR square? Okay. So now see,
अब ये देखो, लेट्स से दिस इज द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, ठीक है, एंड लेट्स से दिस इज द पैराबोला विच इज गिवन टू यू वाई स्क्वायर इक्वल टू 16x। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, ये x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब हमने क्या किया, a इज अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो वो सिमेट्रिक भी है, जैसे भी आप बोल सकते हो a से ही आप कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, तो दिस इज कॉमन टेंजेंट टू बोथ द कर्व, एक इस साइड पे होगा एक इस साइड पे होगा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट वन ऑफ दीज कॉमन टेंजेंट, हमने मान लिया ये कॉमन टेंजेंट, वैसे इधर भी एक कॉमन टेंजेंट होगा, ठीक है, टचेस द टू कर्व्स एट q एंड r, ये q और r पे टच करना है, तो व्हाट इज द डिस्टेंस qr। तो नाउ सी इफ यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस qr, हमारा एम क्या रहेगा, मतलब प्रोसीजर क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यही आप थोड़ा पहले समझ लो कि अप्रोच क्या रहेगा, उसके बाद वी कैन इजीली सॉल्व दिस, ठीक है। तो नाउ इफ वी कैन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q एंड r, you will get the coordinate distance qr, correct। so for that you will require the point of contact of tangent to this circle and this parabola। so how will you find these point of contact। so now see भाई, अगर ये कॉमन टेंजेंट है, इसका स्लोप हमने मान लिया दिस इज इक्वल टू n, करेक्ट, इसका स्लोप इज n। so we know what is the equation of tangent to the parabola y square equal to 16x। this is a standard parabola y square equal to 16x, a is equal to क्या होगा इसका 4, and we know what is the equation of tangent with the slope m to this parabola y square equal to 4x, this is y is equal to mx plus a by, this is the equation of tangent to this parabola, correct। now this tangent, ये parabola पे tangent हुई क्या है, now this should also be the tangent to this circle। so what is the condition for tangency for circle। तो अगर आप टेंजेंसी की कंडीशन अप्लाई करें तो यहाँ पे सेंटर से इसके टेंजेंट पे अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें तो इट शुड बी इक्वल टू इट्स रेडियस, दैट इज द कंडीशन फॉर टेंजेंसी। तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस टेंजेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल, ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू रेडियस। तो यहाँ पे वी कैन सी व्हाट इज दिस लाइन, दिस इज mx माइनस y प्लस 4/m इक्वल टू 0। तो 0,0 से इसका डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज 4/m अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर, करेक्ट, मॉडुलस, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ दिस लाइन फ्रॉम 0,0, दैट इज शुड बी इक्वल टू रेडियस। रेडियस क्या है इसका, यू कैन सी व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, 2√2, दिस इज 2√2। so now we will solve this equation to get the value of n। so now इसको स्क्वायर कर देते हैं, दिस इज तो कैंसिल हो गया 2, दिस इज 4/m स्क्वायर into 1 plus m square, this is equal to 2, correct। so this is, इसको भी कैंसिल कर दो, तो दिस इज यू कैन सी m पावर 4 plus m square minus 2 equal to 0। now we can easily solve this equation, this is m square plus 2 into m square minus 1 equal to 0। you can check this calculations, this is m square plus m raised to 4 minus 2, so this is m is equal to plus minus, okay। so this is एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो, दिस इज 4/m अपॉन अंडर रूट a का प्लेस, दिस इज 2 एंड स्क्वायर करेंगे, दिस इज 4/m स्क्वायर, दिस इज 2, दिस इज कैंसिल्ड एंड हाँ, so you got this equation। so what is this point, this what is the equation of this line, you can say आप कोई भी एक वैल्यू ले लो बिकॉज वी हैव टू जस्ट टेक वन टेंजेंट, वैसे आप इस साइड पर कोई ऐसे करो आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। so the equation of this tangent is if I take m is equal to 1, so this is x minus y plus 4 is equal to 0, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया टू दिस, ठीक है। अब देखो यू हैव टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट r, तो पैराबोला पे तो वी नो डायरेक्टली द रिजल्ट, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज ऑफ स्लोप m ऑफ द टेंजेंट ऑफ स्लोप m, दिस इज a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, अदरवाइज आप डायरेक्टली सॉल्व करके फाइंड कर सकते हो, दिस इज a/m स्क्वायर कॉमा 2a/m, m का वैल्यू 1 है, हम ऑलरेडी बोल चुके हैं। सो व्हाट इज दिस पॉइंट, दिस इज a का वैल्यू, m का वैल्यू 1, a का वैल्यू 4, दिस इज 4,8, तो ये जो पॉइंट r है दैट इज 4,8। नाउ द क्वेश्चन कम्स व्हाट इज दिस पॉइंट q, इसको कैसे फाइंड करोगे, तो इसको फाइंड करने के लिए व्हाट यू कैन से इज लेट्स से दिस पॉइंट x1, दिस इज x1, y1, पॉइंट q जो है उसको मान लिया हमने x1, y1,
So we know what is the equation of tangent at any point x1 comma y1, t is equal to 0. So can I say the equation of tangent at x1 comma y1 to this circle will be x1 plus y1 minus 8 equal to 0. t equal to 0 का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया. Now this line is the tangent at the point x1 comma y1. तो मतलब दोनों इक्वेशन आइडेंटिकल होना चाहिए. So this is x minus y plus 4 equal to 0. This should be identical. Why they should be identical? Because these are the tangent at the same point Q. दो अलग अलग tangent possible नहीं होंगी. ठीक है. So what is this? This is a1 upon a2. So this is x1 upon 1 is equal to y1 upon minus 1. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. Correct? So what is x1? x1 is equal to minus 2. What is y1? This is equal to 2. So what is the point of contact? Point of contact is minus 2 comma 2. So this is the point minus 2 comma 2. तो ये जो point 2 है, point Q है minus 2 comma 2 आपको मिलेगा. So what is the distance QP? ये distance QP. So you can say what is QP square. Distance formula apply कर देते हैं. This is y2 minus y1. This is 6 square plus 8 minus 2 square. This is also 6 square which is equal to 64. So that is the answer for this question. Oh, sorry, 36, not 64. This is 36 plus 36 now. So this is 72. So that is the answer for this question. I hope this is clear. That is how we can solve this. Common tangent concept is very common. हर साल IIT में इस पर क्वेश्चन आते हैं common tangent. ठीक है. So you can see the calculation how we got the point of contact in case of parabola, in case of circle. अगर आपको ये कॉन्टेक्ट नहीं भी बताएं then you can use the same thing जो आपने सर्कल के लिए यूज किया है वही आप इसके लिए भी यूज कर सकते हैं. So this is how we will solve this, right? So now let's take the next question. The question is, let S be the set of all A natural numbers such that area of triangle formed by the tangent at the point B comma C, where B and C are also natural numbers, on the parabola y square equal to 2ax, and the line x equal to b, y is equal to 0 is 16 unit square. तो पहले एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं. You can see here this is a parabola y square equal to 2ax. Okay. अब इस पे we have a point b comma c. This is b comma c. This is point p, which is natural number. B and c are natural numbers. And इस पे हमने क्या किया? Tangent ड्रॉ किया. ठीक है. So this is the tangent. Let's say this is the tangent at b comma c. Okay. ये ऐसे tangent होगा. Right. Now the question is this area of triangle formed by the tangent on this parabola x equal to b. X equal to b. That is, this is the line x equal to b. You can see this is the line x equal to b because this will be perpendicular to x axis and passing through b. This is x equal to b. And x axis y is equal to 0 मतलब x axis. So triangle formed will be something like this. You can see we have this. ये आपको एरिया फाइंड करना है इस ट्रायंगल का एरिया. You can see this is the area which we require, right? So you can see भाई इसको तो आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हो. कैसे? What is the equation of tangent at any point b comma c on this parabola? This is replace y square with y1. This is cy. Equation of tangent की how to write equation of tangent at any point on the parabola? T equal to 0. So replace y square with y1, x with x plus x1 by 2. ये जो पॉइंट है x1 comma y1. So what is this? This is cy is equal to ax plus e. ठीक है. तो ये आपको इक्वेशन ऑफ टैंजेंट आ गया. नाउ वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 16 स्क्वायर यूनिट. मतलब आपको इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है. सो दिस इज b comma 0. ये डिस्टेंस तो c हो ही जाएगा आपका. ये c. What is this distance? इस डिस्टेंस को कैसे फाइंड करोगे? तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टेंजेंट विद x एक्सिस? x एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए y 0 कर दो. सो व्हाट इज दिस? y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x विल बी इक्वल टू माइनस b. ठीक है. सो दिस इज द पॉइंट माइनस b कॉमा 0. तो व्हाट इज द एरिया? दिस इज एरिया विल बी इक्वल टू हाफ. व्हाट इज दिस डिस्टेंस? दिस इज 2b into this is half 2b into height is c. This is equal to what? This is equal to 16.
राइट। आई होप दिस इज क्लियर। सो सबको पॉजिटिव है तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू b इंटू सी इज इक्वल टू 60। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको फाइंड करना है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा ए वेयर ए बिलोंग्स टू एस, मतलब सेट ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ ए आपको फाइंड करना है, ठीक है, दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। तो देखो b इंटू सी अगर 16 है तो a के लिए कंडीशन क्या होगा, अब a के लिए a में रिलेशन क्या होगा, b comma c will be a point on this parabola, so you can see this is c square, ये b comma c has to be on this parabola, so this is c square equal to 2ab, correct, so this is c square equal to 2ab. Now we have to find the values of a, and a should also be the natural number. जस्ट ऑब्जर्व दिस, भाई अगर आपके पास b और c नेचुरल नंबर है तो व्हाट यू कैन सी इज b और c के जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे, ठीक है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ b एंड c, आई कैन हैव 1, 16, ठीक है, 1 and 16, सिमिलरली आई कैन हैव 2 and 8, ठीक है, 16 के हम फैक्टर्स बता रहे हैं बेसिकली, देन 4, 4, देन 8, 2 and 16, 1. So these are the possible combinations of B and C which satisfy this because B and C are natural numbers, ठीक है, तो यही possibilities होंगी। अब इनके करस्पॉन्डिंग हम A का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ A? A इज इक्वल टू C स्क्वायर अपॉन 2B, बट आप ध्यान से देखो A शुड ऑल्सो बी अ नेचुरल नंबर, राइट। तो इफ आई टेक दीज कॉम्बिनेशंस, अगर आप C स्क्वायर अपॉन 2B की बात करें, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए दिस इज a इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू सी अपॉन 2bc कर दो, ठीक है, तो कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। और bc का वैल्यू 16 है, तो दिस इज c क्यूब डिवाइड बाय 32, ठीक है, दिस इज bc वाले 32। तो अब आप चेक कर सकते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। तो इफ आई स्टार्ट पुटिंग द वैल्यूज ऑफ c, तो c का वैल्यू अगर आप 16 पुट करते हैं तो क्या आपको a का वैल्यू नेचुरल नंबर मिलेगा। तो यू कैन क्लियरली सी दिस इज, if I put C का value 16, you can see 16, so this is 16 into 16 divide by 32, so you can see this is 2 and this is 8, so this is 128, so which is possible, so one value of A is 128. If I put A is equal to C is equal to 8, so this will become 8 cube, so this is second case में A will be equal to, if I put C is equal to 8 cube upon 32, so this is 4, 2, this will become 60, okay, 4 3 are 4, 8 and this is 2 and this is 16, yes, so this is one value of A 128, this is another value of A that is 116. If I put A is equal to, C is equal to 4, so C is equal to 4 पे what is the value of A? This is 4 into 4 into 4 divide by 32, so this is 2 and 2, so what is the value of 2? A, this is also 2, तो मतलब this value is also acceptable। उसके बाद अगर हम 8, 2 पुट करेंगे तो you can see अब तो पॉसिबल ही नहीं, बिकॉज अगर आप सी का वैल्यू अपने 2 पुट कर, दिस विल बिकम 8 by 32 व्हिच इज फ्रैक्शन, ए शुड बी अ नेचुरल नंबर। सेम लॉजिक से ये भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए? 128, 16 and 2, and you have to find sum of all the values of a, that is you have to find 128, 16 plus 2, that is 18, so this is 146, so that is the answer for this question, ठीक है। दिस इज अगेन एन इजी क्वेश्चन, थोड़ा सा बस ये लास्ट में कैलकुलेशन कैसे करना है, दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। बाकी पैराबोला का कॉन्सेप्ट तो इजी है, हाउ विल एट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, आई होप दिस इज क्लियर, राइट। नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज that x intercept of the focal chord of the parabola y square equal to 8x plus 4y plus 4, मतलब ये shifted parabola है, ठीक है, is 3, then the length of this chord is equal to, ठीक है। So now just observe this, भाई the length, आपको x intercept of focal chord given है, आपको उसका length find करना है, ठीक है। तो now पहले तो आप इसको ध्यान से देखो, this is standard y square equal to 8x plus 4y
प्लस 4, इसको हम पहले स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस इज वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 8, ठीक है। और अदरवाइज इसको हम दिस इज परफेक्ट 4y प्लस 4, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 8x प्लस 4। हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना ताकि स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट हो जाए। तो दिस इज प्लस 4 और ये प्लस 4, क्या क्यों किया? बिकॉज दिस इज नाउ y माइनस 2 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 8x प्लस 1। यहाँ पे यू कैन सी व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस, ठीक है। इसका फोकस क्या होगा? अगर ये पैराबोला ऐसा होता वाई स्क्वायर इक्वल टू 8ax, तो इसका फोकस क्या होता है? दिस इज 4ax। तो व्हाट इज द फोकस ऑफ दिस? फोकस इज x comma y which is a comma 0, a comma 0, ठीक है। तो दिस इज a is equal to 2, you can see this is a is equal to 2, okay। तो दिस इज 2 comma 0, बट ये कैपिटल X और कैपिटल Y है। तो x, what is x? x plus 1 is equal to 2 and y x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये x क्या है? x प्लस 1, तो दिस इज 2 और y क्या है? y माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो व्हाट इज दिस? x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 2। तो इस पैराबोला का जो फोकस है, फोकस दैट इज 1, 2, फोकस 1, 2, ठीक है। सो नाउ व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड? फोकल कॉर्ड भाई ये आपको पता है, दिस इज फोकस इज 1, 2, मतलब फोकल कॉर्ड विल पास थ्रू 1, 2 एंड हुज एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3। तो आप ध्यान से देखो, अगर एक्स इंटरसेप्ट 3 है तो वो 3, 0 से भी पास होगा, ठीक है। दिस लाइन फोकल कॉर्ड विल पास थ्रू 3, 0 ऑल्सो बिकॉज उसका एक्स इंटरसेप्ट इज 3। तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस फोकल कॉर्ड? यू कैन से दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म अप्लाई कर दो, y माइनस y1 अपॉन y माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 और डिनोमिनेटर में इनका डिफरेंस लिख दो, 2 माइनस 0 दैट इज 2, 1 माइनस 2 दैट इज माइनस 2। तो व्हाट इज दिस? दिस इज y इज इक्वल टू माइनस x प्लस 3, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करो। तो दिस इज x प्लस y प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। तो मतलब इस फोकल कॉर्ड का जो स्लोप है दिस इज माइनस 1, स्लोप जो है दैट इज माइनस 1, राइट। तो नाउ सी, अगर इसका स्लोप माइनस 1 है तो इसका जो tan थीटा मतलब स्लोप वाला एंगल -1, तो थीटा क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू 135 डिग्री, 135 डिग्री, ठीक है। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, देखो वी नो फॉर दिस पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, द फोकल कॉर्ड, द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज इक्वल टू 4a cosec स्क्वायर थीटा, बट थीटा इज द स्लोप, मतलब वो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप वाला जो थीटा है दैट इज दिस थीटा, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर आप इस फोकल कॉर्ड का मतलब इस फोकल कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना चाहते हो तो शिफ्टेड पैराबोला का फाइंड करो या इस पैराबोला का फाइंड करो, अल्टीमेटली आंसर तो सेम ही रहेगा। क्यों? बिकॉज स्लोप तो फिक्स हो गया 135। तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस? व्हाट इज द लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हियर? दिस इज 4a, दैट इज 4a, a is equal to 2 cosec स्क्वायर थीटा मतलब cosec 135। व्हाट इज cosec 135? दिस इज इक्वल टू 1 by √2, सॉरी √2, तो उसका स्क्वायर मतलब 2। So what is the answer? This is 16. That is what is the answer? This is equal to 16, ठीक है। क्योंकि शिफ्टिंग से लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ फोकल कॉर्ड फर्क पड़ेगा, ठीक है। बट हमको तो लेंथ फाइंड करना है, तो आप लेंथ को पैराबोला को शिफ्ट करके लेंथ फाइंड करो या नॉर्मली फाइंड करो, अल्टीमेटली आंसर तो सी भी रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। सो दैट इज हाउ वी कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, बाय।